और चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करेंगे कुछ और खबरों का। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक रैली में कहा है कि वो उस दिन का सपना देखते हैं जब हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी, क्योंकि संविधान हर नागरिक को बराबर अधिकार देता है। असम के सीएम शर्मा ने जवाब दिया कि संविधान प्रधानमंत्री पर कोई धार्मिक रोक नहीं लगाता, लेकिन भारत एक हिंदू राष्ट्र है और यहाँ पीएम हमेशा हिंदू ही होगा। ओवैसी ने शर्मा की टिप्पणी को संकीर्ण मानसिकता वाला बताते हुए ये कहा कि शर्मा संविधान को समझने में कमजोर है और इसी के साथ ही उन्होंने ये कहा कि ट्यूबलाइट जलती है, आज इसी पर हम आगे बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ओवैसी की ओर से हिजाब को लेकर, हिजाब वाली प्रधानमंत्री को लेकर जो स्टेटमेंट दिया गया था, इसे लेकर सियासत इस वक्त गरमाई हुई है और लगातार बयानबाजी हो रही है। मध्य प्रदेश के सीएम ने भी इसे लेकर ओवैसी को घेरा और हमला किया और इसके जवाब में ओवैसी भी लगातार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर सियासत इस वक्त काफी गरमाई हुई नजर आ रही है ओवैसी के बयान के बाद। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में देखिए बीएमसी चुनाव है और इसे लेकर तमाम तरीके से प्रचार प्रसार जो है वहां पर देखने को मिल रहा है और इसी दौरान प्रचार करने के लिए ओवैसी भी पहुंचे थे और प्रचार के दौरान उन्होंने ये कहा कि एक दिन ऐसा भी होगा जब देश में हिजाब वाली प्रधानमंत्री भी बनेगी और इसे लेकर ही अब लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता इसे लेकर बयान दे रहे हैं पलटवार और इसके साथ ही हमलावर ओवैसी के इस बयान पर। तो वहीं हाल ही में आपको बता दें कि कल ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इसे लेकर बयान दिया था। इसके अलावा हेमंता सीएम ने भी, असम के सीएम ने भी इसे लेकर ओवैसी को घेरा। कुल मिलाकर बीजेपी लगातार देखिए पलटवार जो है इसे लेकर करती हुई नजर आ रही है और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि राजनीति अब एक अलग मोड़ लेती हुई इस पूरे बयान के बाद नजर आ रही है और जवाब दिया जा रहा है और ओवैसी को घेरा जा रहा है इस बयान को लेकर और ये कहा जा रहा है कि ये देश हिंदू राष्ट्रीय देश है, ना कि इस्लामिक देश है। और इसके साथ ही ये भी कहा गया बीजेपी की तरफ से कि इससे ये पता चलता है कि ओवैसी इसे इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। शाहिद अंसारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, ओवैसी का ये बयान अब सियासी रंग लेता हुआ नजर आ रहा है और लगातार बीजेपी की तरफ से हमला, किस तरीके से अब इसका रंग बीएमसी चुनाव के बीच में देखने को मिल रहा है जो बयानबाजी हो रही है हिजाब वाली प्रधानमंत्री को लेकर? इसकी शुरुआत जो हुई थी वो असल में जो है महाराष्ट्र से हुई थी। महाराष्ट्र पे मुंबई से शुरू हुई थी। जब यहाँ आई थी कि कोई मुस्लिम या कोई खान जो है मेयर नहीं बन सकता, तो बुनियाद वहीं से इस बयान की डाली गई थी और फिर उसके बाद शुरू हुआ जो सियासी घमासान है वो शुरू हो गया। आमतौर पर आपको याद होगा कि ओवैसी जो है अपने इसी तरह के बयान के कंट्रोवर्शियल बयान और विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे नीतीश राणे। और ओवैसी ने जिस तरह से ये बयान दिया है तो उसके बाद जाहिर सी बात है, चुनाव का माहौल है तो सियासी पारा जो है गर्म होना लाजमी है। ओवैसी के इस बयान के बाद उन्होंने, हालांकि ओवैसी जो इसमें जो ये बयान है मौजूदा वक्त में जो बयान उन्होंने दिया है कि बुर्के वाली जो है पीएम बन सकती, उसके बाद उन्होंने एक बात और कही है कि संविधान ने इस बात का हक दिया है। लेकिन अहम सवाल यही है कि क्या ऐसे मौके पर इस तरह का बयान देना, ये चुनावी माहौल में इस तरह का बयान देना कितना दुरुस्त है, सवाल ये है। अब उनके इस बयान के बाद से जो है सियासी जो पारा है वो हाई हो गया है और सियासी गलियारे में ओवैसी के इस बयान को लेकर विरोध के स्वर गूंजने लगे। वही नीतीश राणे ने इस पर कहा है कि नीतीश राणे ने कहा है कि ये तो गजवा हिंद की शुरुआत है। और फिर उसके बाद कांग्रेस ने भी जो है ओवैसी को घेरा। कांग्रेस ने कहा है तो ये तो बी टीम है। फिर उसके बाद जो है हेमंत बिस्वा ने भी जो है उनको इस बात को लेकर जो है टारगेट किया है। उस दिन हेमंत बिस्वा ने और इसके अलावा बहुत सारे जो लीडर हैं उन्होंने जो है ओवैसी के इस बयान को लेकर जो है विरोध के स्वर जो है अलापना शुरू किए हैं। हालांकि ओवैसी के आप देख लीजिए कि जो भी बयान आते हैं, चाहे आज हो या इसके पहले आए हों, वो बयान वो जो है भले ही उसमें कंटेस्ट में दे कि संविधान ने उन्हें हक दिया है, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर चुनावी जब माहौल है तो ऐसे माहौल में इस तरह का बयान देना कितना दुरुस्त है। इसका मतलब यही होता है कि हर सियासी पार्टी जो है वो इस तरह के बयान देकर अपने वोट अपने झोली में जमा करने की हर संभव कोशिश करती है। चाहे ओवैसी हो, चाहे नीतीश राणे हो या चाहे कांग्रेस हो, कोई भी लीडर है जो इस तरह के कॉन्ट्रोवर्शियल बयान देती है, विवादित बयान देती है, तो उसका मतलब और मकसद यही समझा जा सकता है कि इस तरह के बयान देने के पीछे का असल वजह यही होती है कि जो वोट है, जो जनता के वोट है, वो इन्हीं बातों को कहकर किस तरह से जनता को जो है अपनी जानिब जो है लुभाएं और लुभाने के बाद उनके वोट अपनी झोली में जमा कर लें। हालांकि आज तक आप देख लीजिए कि ओवैसी के जो भी बयान रहे हैं, इस बयान की बुनियाद पर ओवैसी का महाराष्ट्र में कोई बहुत ज्यादा दखल नहीं रहा है। दखल का मतलब यह है कि महाराष्ट्र की जनता ने एमआईएम को या ओवैसी को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी।
चाहे वो असेंबली इलेक्शन में हो, चाहे बीएमसी चुनाव में हो। और वैसी कोशिश जरूर करते हैं कि वो धर्म का चोला पहनकर जो है वो मुसलमानों या उनसे जुड़े कुछ ऐसे बयान दे जिसको लेकर जो है मुसलमानों के वोट उनकी झोली में जमा हो। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अब तक जो है इतने दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में जो है ओवैसी ने कोई खास बहुत ज्यादा अपने जगह बना नहीं सकी। इनके पहले विधायक थे जो 2014 में वारिस पठान चुनकर आए, फिर उसके बाद एक दो, और अब तो मौजूदा हालत में मुश्किल से वो मुफ्ती इस्माइल है। और उसके अलावा आपके मैं बता दूं कि वारिस पठान भी जो है यहाँ पे अपने कदम जमा नहीं पाए। तो सवाल ये है कि भाई कोई भी लीडर कोई भी बयान इस तरह का देता है तो उसका नुकसान और फायदा कितना है ये उस जनता को जो है बाद में होता है, बल्कि उस लीडर को जो है वो चुनावी नजरिए से अपने वो वोट देता है और उसके पीछे का मकसद ये। अब देखिए ओवैसी ने जो बयान दे दिया, बयानबाजी यानी कि जो बीएमसी चुनाव का जो असल मुद्दा होता है, असल मकसद होता है, वो कहीं ना कहीं धर्म के आड़ में जो असल मुद्दे हैं वो कहीं गुम होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जो बात होनी चाहिए, जो दावे होने चाहिए, जो वादे होने चाहिए, वो गुम होते हुए चुनाव प्रचार के दौरान नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल पुनीता, देखिए बुनियादी सहूलतें जो है या बुनियादी जरूरतें जो है, आप चाहे मुंबई की बात करें, चाहे किसी भी जगह की बात करें, महाराष्ट्र के किसी भी हिस्से की बात करें, ऐसे समय पे जो जनता है उसको चाहिए कि एक बदलाव। बदलाव का मतलब ये नहीं है कि कोई सरकार है उसे उखाड़ फेंक दो। बदलाव का मतलब ये है कि मौजूदा जो भी उनके नुमाइंदे हैं, जो भी उम्मीदवार हैं, वो उनकी किस्मत पर खरे नहीं उतरे। इसलिए जो है इस देश के जो संविधान ने उन्हें मौका दिया है कि दोबारा वो चुने और लाएं, ताकि उनकी जो बुनियादी जरूरतें हैं जिससे वो महरूम है वो पूरी की जा सके। तो अब देखिए बाकी सियासी पार्टी तो उन बातों पर बात करती है कि ये करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, पानी का मसला है ये दूर करेंगे, बाकी चीजें हैं, ट्रैफिक है, रोड है, ये दूर करेंगे। लेकिन अवैसी जो है उससे हट के जो है जो जो धार्मिक, इसको तो हम यही कह सकते हैं कि विवादित बयान और धार्मिक बयान देकर वो कहीं ना कहीं जो मुसलमानों का सॉफ्ट कॉर्नर और कि मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा हैं ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। बावजूद उसके मुंबई हो चाहे और महाराष्ट्र हर का बार शायद ये मुसलमान देखा जाता है जब जब चुनाव होते हैं, बिहार चुनाव के दौरान भी ये देखा गया था कि इस तरीके से बयानबाजी ओवैसी की तरफ से की जाती है, लेकिन इसका फायदा तो देखिए बिहार में ज्यादा खास होता हुआ नजर नहीं आया। क्या मुंबई में वो हो पाएगा, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया शाहिद तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते बात अब मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मामूली विवाद ने एक बड़ा रूप ले लिया।